हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं, कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। का नाम मिस जैंग रहता है। वो जा रही होती है, तभी कुछ बंदे लोग मिल जाते हैं और बोलता है कि सिस्टर तुम कहाँ जा रही हो, तुम हम लोग के साथ प्ले कर सकती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा फ्रेंड लोग वेट कर रहे हैं। तो बंदे लोग बोलते हैं कि वैसे भी हम तुम्हारे फ्रेंड बन सकते हैं। तभी पीछे से मिस्टर चले आते हैं, इस ड्रामा का लीड, और हमारी फीमेल को पकड़ लेते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं जब 18 ईयर ओल्ड थी तो मैं कभी बिलीव नहीं की थी लव एट फर्स्ट साइट, पर जब मैंने को देखा तब मुझे पता चला कि लव एट फर्स्ट साइट भी होता है। मिस्टर वू बोलता है उस बंदे लोग का कि सॉरी इसका पार्टनर है। तो बंदे लोग यहाँ से चले जाते हैं। तभी मेल लीड बोलता है कि किड्स से प्लेस तुम्हारे लिए नहीं है, तुम घर चली जाओ। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल क्या अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते, मेरा मतलब है कि आपने मेरी हेल्प की तो मैं आपको एक मेल तो ट्रीट कर ही सकती हूँ। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि उसका जरूरत नहीं, और वो के चले जाते हैं। कब मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं, इसके बाद हमारे फीमेल अपनी फ्रेंड से बात करते हैं। वो बार में पहुँच जाती है। वो वहाँ पे देखती है मिस्टर फू ड्रिंक कर रहे थे। बोलते हैं क्या कोइंसिडेंट है। फिर वो मिस्टर फू के पास चली जाती है और बोलते है कि अंकल क्या कोइंसिडेंट है, अगर मैं आपको कॉइन से मैजिक ट्रिक दिखाऊंगी, अगर आप इम्प्रेस हो गए तो आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा। इसके बाद मिस्टर फू हमारी फीमेल को कॉइन देता है मैजिक ट्रिक दिखाने के लिए, लेकिन हमारी फीमेल लीड को कॉइन लेती है और मैजिक ट्रिक दिखाने का कोशिश करती है, पर वो फेल हो जाती है। अभी मिस्टर फू पूछता है कि तुम्हारा एज कितना है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि 18 ईयर ओल्ड। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी नेक्स्ट टाइम किसी भी स्ट्रेंजर से वीचैट का नंबर मत मांगना, किड्स घर जाओ और स्टडी करो। और बोलकर मिस्टर फू वहाँ से चले जाता है। और जाते जाते मिस्टर फू हमारी फीमेल लीड को वही कॉइन देता है। बोलता है कि नाइस मैजिक, ये मेरा ट्रिप रहा, और बोल के चले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रहती है बार में, और बोलती है कि तुम्हें पता है मैंने एक अंकल को देखा, उसको देख के ऐसा लगा कि मेरे हार्ट में बहुत तेज जंप कर रहा है मेरा हार्ट। फ्रेंड बोलती है कि फर्स्ट टाइम। तो बोलती है हाफी बोलती है कि तुमने उससे कॉन्टेक्ट नंबर क्यों नहीं मांगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने मांगा पर उसने नहीं दिया। तो उसके फ्रेंड गुस्सा करने लगती है कि कैसा बंदा है, एक गर्ल अगर नंबर मांग रही तो क्या नंबर भी नहीं दे सकता है। तो बताओ कौन है, मैं उसको ऐसे कुटाई करूंगी कि सीधा हो जाएगा। उसकी फ्रेंड देखती है मिस्टर फुक और बोलती है तो मेरे अंकल है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इसे जैन बोलती है कि वैसे भी ये तुम्हारे फैमिली का तो लीजेंड है ना, ऐसे भी बहुत ज्यादा यंग दिखने में लग रहा है, इतना हाई स्टेटस। इस बात पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मेरे ग्रैंडफादर का ये ग्रैंड सन है, वैसे भी ये सेम जनरेशन का जैसे मेरे फादर है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी बन गया यंग एज में, इसलिए हम लोग का पूरा फैमिली इनसे बहुत ज्यादा डरता है। इनको पता चल गया कि मैं यहाँ पे होती, मुझे छोड़ने वाले हैं नहीं। तो मिस्टर फू उसको देख लेता है। हमारी फीमेल के बेस्ट फ्रेंड का नाम डोडो रहता है। तो डोडो बोलती है कि मुझे माफ करना जैन, उसको धक्का देती है अपने अंकल की तरफ, वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर मिस्टर फू उसको पकड़ लेते हैं। बोलते हैं कि तुम इस प्लेस में अकेले क्यों आई हो। तो इस बात पे डोडो बोलती है कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जैंग के साथ आई हूँ। तभी जैंग अंकल को देखती है, यानी मिस्टर फू को, और बोलती है कि जिससे मैंने लव एट फर्स्ट साइट किया वो मेरे बेस्ट फ्रेंड के अंकल है। इसके बाद हम लोग का घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे डोडो अपने अंकल से माफी मांग रही होती है कि मैं नेक्स्ट टाइम बार कभी नहीं जाऊंगी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हें रिव्यू को लिखना होगा। इस बात पे मिसेस जैंग स्माइल करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें भी लिखना होगा। इसके बाद डोडो पूछती है कि अंकल आप कब तक यहाँ पे रहोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि 2 मंथ तक, तुम्हारा कॉलेज का विजिट कम्प्लीट हो जाएगा तब मैं चले जाऊंगा। डोडो बोलती है कि मेरे डैड ने बोला है आपको मुझे पढ़ाने के लिए। बोलती है कि अंकल उसका जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग का यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बहुत अच्छा है, फिर हम लोग आपका टाइम वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड जैंग का भी हेल्प ले लूंगी स्टडी करने में, सब ये स्टडी में बहुत अच्छी है। जैंग बोलती है क्या बोल रही हो। तो डोडो बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर। तो हाँ बोल देती है। फिर वो डोडो बोलती है कि वैसे भी बार में किस मैन से तुम मिली थी, अंकल को बोलो, अंकल जरूर हेल्प करेंगे तुम्हें उससे कांटेक्ट लेने में। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि अब तो मैं गई। फिर डोडो के पास कुछ मैसेज आता है तो वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठो मेरे पास। बैठ जाती है। फिर मिस्टर फू बोलता है कि तुम यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, फिर भी तुम ऐसा करती हो। हमारी फीमेल बोलती है कि मैं एडमिट नहीं करूंगी। वो बोलती है कि वैसे भी वो मेरी ट्विन सिस्टर थी जो आपको बार में मिली थी। तो मिस्टर फू बोलता है उसको कॉल करने के लिए। तो हमारी फीमेल एक झूठा मूठा नाटक करके कॉल करती है, पर कॉल नहीं लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं हेल्प करता हूँ। इस बात पे हमारी फीमेल डर जाती है और एक्सेप्ट कर लेती है, और बोलती है कि अंकल अगर मुझे पता होता कि आप मेरी बेस्ट फ्रेंड की अंकल है तो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मिस्टर फू बोलता है कि क्या नहीं करती। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं बाहर नहीं जाती। मिस्टर फू मैंने बोलता है कि वैसे भी गर्ल कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुमने बोला कि तुम डोडो को स्टडी में हेल्प करोगे, तो हम लोग वीचैट में
ऐड हो जाते हैं, वी चैट में ऐड कर लेता है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड स्टडी कर रही होती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड डोडो का कॉल आता है। कॉल पिकअप करती है तो डोडो बोलती है कि वैसे भी मैं जेल जाना पसंद करूंगी, मेरे अंकल जो मुझे स्टडी करा रहे मैं थक चुकी हूँ और भी स्टडी नहीं ही करना चाहती हूँ। इस बात पे मिस जैन बोलती है कि वैसे भी तुम्हें स्टडी तो करना ही पड़ेगा ना। बोलती है कि वैसे भी तुम तो पार्ट टाइम जॉब करती हो ना, एक काम करो तुम पार्ट टाइम जॉब को क्विट कर दो, अब तुम मेरी हेल्प करो कि मैं अंकल को कैसे इस घर से बाहर निकाल दूं। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि तुम कितने पैसे दोगे इस पर डिपेंड करता है। तभी मिस्टर फू डोडो के पास चले आते हैं। मिस्टर फू डोडो से कॉल ले लेते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हूँ, तुम क्या करना चाहोगी। इस बात पे मिसेस जैंग डर जाती है, फोन कट कर देती है। बोलते है कि हर जगह अंकल क्यों आ जाते, मुझे बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा है, पता नहीं अंकल मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तभी मिस्टर फू डोडो को बोलते है कि वैसे भी तुम्हारी फ्रेंड कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अब तुम बिल्कुल भी फनी नहीं हो। बात डोडो बोलता है कि अंकल आप वैसे ही जैंग को बहुत ज्यादा डरा चुके हो, वैसे वो मेरी तरह रैबिट है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड पहुंच जाती है और बोलती है कि मैंने आज हाफ डे का छुट्टी ली हूँ। फिर मिस्टर फू अपने ब्रदर को कॉल करता है, वो भी कार से वहाँ पे आ जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड की बेस्ट फ्रेंड डोडो के पास कॉल आता है कि उसके डैड एग्री हो गए हैं कि मिस जैन उसको स्टडी कराएगी, उसको पैसे मिलेंगे। बात वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड अपनी बेस्ट फ्रेंड डोडो को स्टडी में हेल्प करा रही होती है। फिर उधर से मिस्टर फू चले आते हैं तो बोलती है कि मुझे वाटरमेलन खाना। डोडो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर फू कप ले लेते हैं जिससे हमारी फीमेल लीड पानी पी थी। हमारी फीमेल लीड मिस्टर फू को थैंक यू बोलती है और मुझे बोलती कि वैसे भी मैं कप को यूज कर चुकी हूँ, कहीं ये हम लोग के बीच में इनडायरेक्टली किस तो नहीं हुआ। तभी मिस्टर फू उस कप में लिपस्टिक का निशान देखते हैं, उसको हाथ से क्लीन करके उसे दोबारा पानी पी लेते हैं। इसके बाद हमारी फीमेल वहीं पे सो जाती है स्टडी करते करते, मीन अपनी फ्रेंड को हेल्प करवाते हुए। तभी मिस्टर फू उसको कोट से कवर करते हैं। तभी डोडो चली आती है, बोलती है जैंग। तभी हमारी फीमेल मिस्टर फू के कमर पे अपना सर रख देती है तो मिस्टर फू आवाज करने के लिए डोडो को मना करते हैं। तभी डोडो बोलती है कि अंकल वैसे भी मिस जैन एक बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई थी, वो आपका ही वेट कर रही थी। तभी सपने में मिसेस जैन कुछ बोलती है तो मिस्टर फू मन में बोलता है कि मैं तुम्हारे सपने में भी इतना स्कैरी हूँ। नेक्स्ट डे मिस्टर फू किसी से बात कर रहे थे, तभी डोडो बोलती है वैसे भी मैं नोटिस करी तुम्हें अंकल को बहुत देर से घूर रही हो, क्या सोच रही हो, वैसे भी हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, तुम मुझे बता ही सकती हो। बात में सैंग बोलती है कि वैसे भी इस स्प्रिंग सीजन में मेरी मॉम वापस आ रही है और वैसे वो आउटसाइडर काम करती है। इस बात पे डोडो बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी मॉम तुम दोनों को इस करिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर तुम्हारी मॉम इस समर नहीं आई थी वैसे भी मैं अंकल हम दोनों साथ में रहेंगे, तीनों साथ में रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट डे मिस्टर फू से मिलने के लिए मिस ली आती है, इस प्रोजेक्ट की असिस्टेंट रहती है, स्कूल की तरफ से आई हुई रहती है। मिस ली बोलती है कि सीनियर क्या आप सरप्राइज हो गए। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे तुम तो अब्रॉड गई थी, वापस कब आई। तो मिसेस ली बोलती है कि वैसे भी मुझे तुम्हारा हेल्प करने के लिए वापस आना पड़ा कि तुम मुझे वेलकम नहीं करते हो। इस बात पे मिस्टर फू बोलते हैं कि ऐसा बात नहीं, उसको अपना प्रोजेक्ट दिखाने लगता है। उसी रेस्टोरेंट में हमारी फीमेल लीड भी अपनी बेस्ट फ्रेंड डोडो के साथ जाती है। तभी डोडो बोलती है मिस ली अंकल ये क्या आपकी गर्लफ्रेंड है। मिस सैन बोलती है क्या अंकल की गर्लफ्रेंड है। तभी मिस्टर फू उसको एक्सप्लेन करने लगते है कि वैसे भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मिस्टर फू बोलते है कि जो प्रोजेक्ट में मैं काम करने वाला वो इसकी असिस्टेंट है, वैसे भी हम लोग का वर्किंग वाला रिलेशनशिप है। तभी मिस जैन राहत लेती है कि इन लोग का कलीग वाला रिलेशनशिप है। तभी डोडो बोलती है कि आप लोग बात कीजिए और जैन को लेकर चली जाती है तो जैन दोनों को देखने लगती है। मिस ली बोलती है कि वैसे भी वो गर्ल है तुम्हें साथ लाइक करती है, तुम्हारी नेफ्यू की बेस्ट फ्रेंड है, तुम भी क्या उसको लाइक करते हो। तो मिस्टर फू फ्लैश को याद करता है कि जब उसको मैजिक ट्रिक दिखाई थी, जब उसके साथ टाइम स्पेंड किए थे मिस्टर, और बोलते है कि वैसे भी क्या मैं उसको लाइक करता हूँ। मन बोलता है और फिर बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत किया करो। कब मिस्टर फू मिस ली काम करने लगते हैं। एक्शन दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड पोर्ट्रेट बना रही होती है, तभी उसकी फ्रेंड डोडो आ जाती है और बोलती है कि तुम क्या बना रही। तो बोलती कुछ नहीं, बस मैं कुछ पिक्चर को ड्रॉ कर रही थी। डोडो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे अंकल का मिस ली गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे अंकल इतने अच्छे हैं, हो सकता है उनकी गर्लफ्रेंड हो, और वैसे भी मिस ली इतनी ब्यूटीफुल है और जेंटल और काइंड है तो उनकी बहुत सारे ही सकते हैं बॉयफ्रेंड। लोग बात कर रहे होते तभी उधर से मिस्टर फू चले आते हैं। ये देख के डोडो पर डर जाते हैं, बोलते कि हम लोग बस नॉवल के बारे में बात कर रहे थे, हैंडसम जेंटल और काइंड मैन के बारे में। तभी मिस्टर फू उसको पैसे देते और बोलते कि बाहर जाके एंजॉय करो। तभी हमारी फीमेल जा रही होती थी, गिरने लगती थी। मिस्टर फू उसको संभालने लगता है तो बोलते क्या हुआ, तुम इतनी डर क्यों रही हो। तो बोलती कि मैं अचानक से डर गई इसलिए मैं खड़ी नहीं रह पाई। फिर डोडो वापस आती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड का हाथ पकड़ती है, जैन को लेके चली जाती है। जाने के बाद मिस्टर फू जो हमारी फीमेल पेंटिंग बनाई थी वो देखती है और मिस ली का बात याद करती कि प्यार को छुपाया नहीं जा सकता, अगर तुम अपना मुंह बंद करोगे तो तुम्हारा आई से दिख सकता है। पेंटिंग देखकर मिस्टर फू बोलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। इसके दिखाया जाता है हमारी फीमेल
फीमेल और डोडो रहती है। तभी वहाँ पे की गैंग में जो गर्ल्स होती है वो लोग चली आती है, बोलती है कि तुम ही हो ना पुअर टॉप स्टूडेंट, वैसे भी तुम अपनी रिच बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कर रही हो, अगर तुम मेरे मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तुम दूर रहो। और उसको बोलती है डोडो को कि वैसे भी तुम मैं क्लब ज्वाइन की थी मैं बॉयफ्रेंड को चोरी करने के लिए, इसमें तुम्हें अच्छा खासा सबक सिखाने वाली हूँ। डोडो को लोग मारने के लिए जाते तो बीच में आती है हमारी फीमेल लीड, उन लोग के बीच में अच्छा खासा फाइटिंग हो जाता है। फिर हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे जैंग इंजर्ड हो जाती है, उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। तभी मिस्टर फू आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ। मिस्टर फू को डोडो बोलती है कि अंकल की जो सीनियर है उसने लगा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही हूँ, इसके बाद हम लोग के साथ फाइटिंग किया, जैन बचाने के लिए आए तो उसको लग गया। अभी हमारी फीमेल बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी छोटा सा इंजरी है, एक फ्रैक्चर ही तो है। तो रो रही होती, तभी उसके अंकल उसको कंफर्ट देते हैं। मिस्टर फू बोलते हैं जैंग से कि तुम्हें हर्ट हो रहा है, तो बोलती है कि नहीं। फिर मैंने बोलती है कि मैं ऐसे नहीं चाह रही थी कि अंकल आप मुझे देख के एम्बैरेस फील टाइम पे पक्का बहुत ज्यादा अगली होगा। मिस्टर पू बोलते हैं कि वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को मैं कॉल कर दूं। तभी बोलती है कि मेरी मॉम वैसे भी काम में बिजी रहती है, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मैं हैंडल कर लूंगी। अभी मिस्टर पू उसको आइस पैक लगाता है तो उसको हॉट होने लगता है। फिर बोलता है मिस्टर पू की वैसे भी फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आएगा तो तुम सबसे पहले पुलिस को कॉल करोगी। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि वैसे भी वो आपकी सीनियर है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में कोई ट्रबल क्रिएट करे। तो मिस्टर पू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद मिस्टर पू उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से आइस पैक दोबारा लगाने लगता है, बोलता है कि डोंट वरी, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई भी हर्ट नहीं करेगा। मिस्टर पू बने बोलता है कि इसके लिए मुझे इतना सॉरी फुल क्यों हो रहा है। टेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल से मिलने के लिए उसका ब्रदर आता है, बोलता है कि सिस्टर वैसे भी आपका लेफ्ट हैंड ब्रोक हुआ है, राइट तो ठीक ही है ना, आप खुद से तो खा ही सकती है, वैसे भी पैरालाइज थोड़ी ना हुई है। हमारी फीमेल बोलती है कि ऐसे भी तुम अगर मुझे लाइक नहीं करो तो मुझे सर भी मत करो। दोनों के बीच में जो भाई बहन वाला नोकझोंक होता है वही होता है। तभी जैन का जो ब्रदर होता है बोलता है कि मैं अभी जाके अंकल को डांट लगा के आता हूँ। इस बात पे मिसेस जैन बोलती है कि वैसे भी तुम अंकल के बारे में कुछ भी मत बोलना। तो ब्रदर बोलते हैं कि वैसे भी अगर तुम इतना ही प्रीशियस रही तो तुम्हारा शादी नहीं होगा। इस बात पे हमारी फीमेल गुस्सा करती फिर से मारती तो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पे मिस्टर फू चले आते हैं। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारा पेन कैसा है, तो बोलती कि पेन नहीं हो रहा है। तभी उसका ब्रदर बोलता है अभी तो तुम भीगी बिल्ली बन गई, तो बोलती जाने के। तो उसका ब्रदर चले जाता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर है, तो बोलती हाँ। तो हमारी फीमेल पोरस खाने के लिए जाती है, तो मिस्टर फू उसको अपने हाथों से पोरस खिलाते हैं। ये देखकर मिस जैंग बोलती है कि मैं सपने तो नहीं दिख रही, अंकल अपने हाथों से पोरस खिला रहे। तभी मिस्टर फू बोलता है क्या हुआ, तुम्हें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। बोलती है कि हाँ एयर कंडीशनर कुछ ज्यादा ही हॉट है। भी वहाँ पे स्कूल से प्रिंसिपल मिस सू को लेकर आता है जो क्लब की सीनियर होती है, हमारी फीमेल पे अटैक की थी। तो प्रिंसिपल बोलता है कि सैंग वैसे भी ये अपोलोजाइज वाला लेटर राइट कर रही है और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं करेगी। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मिस सू की वैसे मिस जैन का हाथ फ्रैक्चर हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि एक अपोलोजाइज लेटर लिखने से मैटर क्या सॉर्ट आउट हो जाएगा। और मिस टूडू बोलती है कि वैसे भी ये गर्ल तरह हमारी फीमेल लीड को बेस्ट फ्रेंड बैंक को बीट के तुम इतना जल्दी इस मैटर को करना चाहते हो। इस बात पे मिस सू बोलती है मिस्टर फू को कि वैसे भी तुम प्रोफेसर हो, तुम्हें इतना एरोगेंट बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम किसके साथ मैस हो रहे हो। वो प्रिंसिपल चिल्लाकर चुप करा देता है। मिस्टर फू बोलता है कि पनिशमेंट के तौर पर इसको स्कूल से बाहर निकाल देने के लिए प्रिंसिपल लास्ट में उस गर्ल को स्कूल से बाहर निकाल देता है। फिर हम लोग को पता चलता है कि उसका प्रिंसिपल ही डैड रहता है। मिस सू बोलती है कि डैड वैसे भी आप इस दो ढक्कन की वजह से मुझे स्कूल से बाहर निकालना चाहते हैं। उसके डैड बोलते हैं मुंह बंद करने के लिए। उसका डैड बोलते हैं कि अगर तुम अपोलोजाइज कर लोगी तो मैं तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं निकालूंगा। इसके बाद हमारी फीमेल प्रोफेसर से अपोलोजाइज करती है, तो प्रोफेसर बोलता है मिस्टर फू की मुझसे अपोलोजाइज ना करके तुम जैन से अपोलोजाइज करो, तो अपोलोजाइज करती है। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी तुमने जो हरकत किया उसे तो मैं फॉरगिव नहीं करूंगी। इस बात पर मिस सू गुस्सा करने लगती है। मिसेस जैंग बोलती है पुलिस को कॉल करने के लिए और जैंग बोलती है कि तुम अडल्ट हो चुकी हो, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट भी मिल सकता है। बात में सू गुस्सा करते बोलती कि मैं तुम लोग को देख लूंगी, वो बोल के चली जाती है। मिस सैन बोलती है कि अंकल आप हम लोग के लिए हीरो है, आपने इतना सारा हेल्प किया। तो पास सुन के हंसने लगते हैं। फिर हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल वैसे भी अगर इसकी वजह से अगर आपको काम पर और इफेक्ट पड़ा तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम टेंशन मत लो करो, वैसे भी अगर मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करूंगा, उसको हेयर टच करके। इस तरह पे मिस टूडू बोलती है कि अंकल पहले तो आपने मेरे साथ कभी ऐसा फ्रेंडली बिहेवियर नहीं किया। फिर मिस्टर फू अपना हाथ देखता है और बोलते है कि वैसे भी पहले तो मैं ऐसा नहीं था, फिर मुझे अचानक क्या हो गया। फिर मिस रैंग बोलती है कि वैसे भी अंकल के लिए क्या मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, कहीं उनके अंदर मेरे लिए फीलिंग तो डेवलप नहीं हो गया। कि डोडो बोलती है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तो मिस रैंग बोलती है कि नहीं मुझे अच्छा फील हो रहा है। तभी मिस्टर फू पीछे से आते हैं, तो मिस टूडू बोलती है कि वैसे भी अंकल का प्रोटेक्शन में हम लोग के स्कूल में कोई बुली नहीं करेगा। तभी मिस्टर फू उसके सर पे मारते हैं, बोलते कि तुम लोग का हो गया। फिर वो मेडिसिन देता है, बोलते कि मेडिसिन तुम्हें खाना होगा। इस बात पे मिस टूडू बोलती है कि बहुत ज्यादा स्मेल कर रहा, वो बोल के चली जाती है। तो हमारी फीमेल
बोलती है कि अंकल वैसे भी ये मेडिसिन कुछ ज्यादा ही करवा है, अगर ये मेडिसिन मैं नहीं लूंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मेडिसिन खाओगी तो मैं तुम्हारा इसको ग्रांट कर दूंगा, अगर तुम ये मत मांगना कि मैं तारे लेकर आ जाऊंगा आसमान में, ये सब चीज। हमारी फीमेल बोलती है कि ओके अंकल। फिर वो बोलती है कि आप सच बोल रहे हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम मेडिसिन खा लोगी तो मैं तुम्हारा 3 विश को ग्रांट पक्का कर दूंगा। खुश होकर वो फटाफट मेडिसिन खा लेते हैं। फिर मिस्टर फू बोलते है कि अब बता तुम्हारा क्या विश है। मिस्टर फू बोलते है कि बता तुम्हारा क्या विश है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैंने अभी नहीं सोचा, जब मैं सोच लूंगी तो आपको बता दूंगी। नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू जा रहे होते तब वहाँ पे चली आती मिस ली और बोलती है क्या कोइंसिडेंट है, वैसे भी मैंने सुना है कि तुम मिस फू को स्कूल से बाहर निकाल दिया हो। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ। मिस ली बोलती है कि वैसे भी तुम ये सब मैटर में पहले इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, अचानक क्या हो गया। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मुझे बच्चों को लेकर तो हैंडल करना ही पड़ेगा। वो मिस ली मिस्टर फू से और भी बात करने वाली थी, बोलती कि लंच टाइम हो गया, क्यों नहीं हम लोग साथ में खाना खाए। लेकिन मिस्टर फू के मोबाइल पे मैसेज आता और मिस ली को इग्नोर करके चले जाता है। दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड ने हाथों से खाना खाने की कोशिश कर रही होती है कैंटीन में, तभी मिस्टर फू चले आते हैं और बोलते कि वैसे भी तुम्हारा हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ, इसलिए डोडो ने मुझे मैसेज किया है कि तुम्हें खाना खिलाने के लिए। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अंकल मैं अपने हाथ से खाना खा सकती हूँ, खा रही होती है। तो वहाँ पे मिस ली खाना लेके आ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा कि तुम चले गए हो मिस्टर फू। कि मिस्टर फू उसको बात को इग्नोर कर रहा होता है और डायरेक्टली मिस जैन की बातों में इन्वॉल्व हो रहा था। मिस ली बोलती है कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, तुम्हें माइंड नहीं होगा। तो मिस्टर फू टर्न होते हैं मिस जैन की तरफ, उससे पूछने लगते हैं तुम्हें माइंड तो नहीं होगा। हमारी फीमेल को खांसी आने लगता है तो मिस्टर फू उसका पीठ थपथपाने लगते हैं और बोलते हैं तो ना, इसका तो बोलती है कि माइंड नहीं करूंगी, बैठ जाओ। इसलिए बैठ जाती है। फिर मिस्टर फू को बोलती है कि वैसे भी नेक्स्ट वीक में बर्थडे आ रहा है, तुम क्या मेरे बर्थडे पार्टी में आओगे। तो मिस्टर फू मिस जैन को देखने लगता है। हमारी फीमेल लीड टर्न होती है मिस ली और बोलती है कि तुम्हें बर्थडे पार्टी में आना। तभी मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी रिलैक्स करने का अच्छा टाइम है, हम लोग बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। फिर हम लोग को बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है। हमारी फीमेल लीड मिस ली के पास चली जाती है, बोलती है कि आप लोग के साथ प्ले क्यों नहीं कर रहे हो। इस बात पे मिस ली बोलती है कि मैं सब प्ले करने के लिए बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ। हमारी फीमेल मिस ली को गिफ्ट देती है, इसलिए बोलती है कि तुम्हारे पास है तो तुम किसी को लाइक करती हो, मेरे पास है जो मैं बहुत सालों से उनको लाइक करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइक नहीं करता है। इस जैन बोलती है कि आप अंकल को लाइक करते हो। इस बात पे इसलिए बोलती है कि तुम भी तो उनको लाइक करते हो, वैसे भी तुम्हारा एज में तो नॉर्मल है कि तुम किसी को भी लाइक करो। तुम्हें पता है कि अंकल तुम्हारे कितने एक्सीलेंट है, मैं उनको 5 साल से लाइक कर रही हूँ, तो तुमसे बेटर उनको जानती हूँ। वैसे भी मिस जैन तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तुम लोग के बीच में 7 साल का डिफरेंस है, वैसे भी तुम लोग सेम वर्ल्ड की भी नहीं हो, वैसे भी तुम उसको लाइक कर रहे हो ठीक है, पर तुम अपने आप को इसको रोकना होगा। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि आप क्या बोलना चाहते हो कि अगर मैं उसको लाइक करती हूँ तो मैं उसका स्टैंडर्ड का नहीं हूँ। आपने सही बोला कि हम लोग सेम वर्ल्ड के नहीं है, पर मैं किसको लाइक करती हूँ मेरा फ्रीडम है, और वैसे भी मैं मिस्टर फू को लाइक करती हूँ तो आपका कोई राइट नहीं है उनके बारे में बोलने के लिए। और वैसे भी यही कोशिश कर रही है न बोलने के लिए कि मैं उनको लाइक ना करूं, कि मेरा मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। वो बोलकर से चली जाती है। तभी चफू डोडो के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि जैन कहाँ पे है। डोडो के पास चली आती है मिस ली और बोलती है कि तो जा चुकी है। तभी डोडो बोलती है कि विदाउट गुड बाय बोलो तो कभी नहीं जाती है। डोडो बोलती है कि आप लोग बात कीजिए, मैं जैन को खोजने के लिए जा रही हूँ, चली जाती। तभी मिस्टर फू जाने लगते हैं तो मिस ली बोलती है कि वैसे भी जैन बड़ी हो चुकी है, कोई बच्ची नहीं है, वैसे भी अकेले घर चली गई तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, वैसे भी आज मेरा बर्थडे, तुमको मेरे पर ध्यान होना चाहिए। इस बात मिस्टर फू बोलता है कि तुमसे मिलने के बाद ही तो गई है ना, मैं क्या उसको कुछ बोल दिया है क्या। मिस्टर फू बोलता है कि इसलिए विदाउट गुड बाय बोले हुए चले गए। तो मिस्टर फू जाने लगता है। इस बात पे मिस ली बोलती है कि तुम क्या जैन को लाइक करते हो। मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं इसको लाइक करता हूँ। तभी मिस ली बोलती है कि मुझे पता चल गया कि तुम जैन को लाइक करते हो, जैसे भी तुम्हें टीचर हो और तुम्हारी स्टूडेंट है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। मिस्टर फू बोलता है कि नन ऑफ योर बिजनेस कि मैं किसको लाइक करता हूँ, इसलिए बोलते है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ मिस्टर फू। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसके से तुम मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हें हो गया कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, वैसे भी फ्यूचर में हम लोग अपना डिस्टेंस रखेंगे, और बोल के चले जाता है। हमारी फीमेल जारी होती है और मिस ली का बात याद करती है और मिस्टर फू का बात याद करती है और बोलती है क्या मिस्टर फू अंकल को लाइक नहीं करते। तभी पीछे से मिस्टर फू आता है, उसको कोट से कवर करता है। मिस्टर फू बोलता है कि अकेले यहाँ पे क्या कर रही हो, और मिस जैन मन में बोलती है कि अंकल मुझे लाइक नहीं करते हैं। तभी मिस्टर फू बोलते है कि तुम रो क्यों रही हो। तो मिस जैन बोलती है कि मैं रो नहीं रही हूँ, बहुत तेज हवा चल रहा है जिसकी वजह से मेरे आँख में सैंड आ गया है, बस उसी वजह से आंसू निकल रहा है। मिस्टर फू बोलता है कि किड्स गुस्सा हो गई है। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं कोई भी चाइल्ड नहीं हूँ, एडल्ट हो चुकी हो। तो मिस्टर फू उसको डस के बोलता है कि वैसे भी तुम किसी को भी लाइक करो, डजंट मैटर, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको लाइक करते, तुम अपने आप को चेंज करो, तुम जैसी हो वैसी रहो। तो समझ में आया। मिस जैन बोलते कि अंकल आप मुझे कंफर्ट दे रहे
है? तो मिस्टर फू बोलता हाँ। अभी मिस्टर फू बोलते है कि वैसे भी तुमने फर्स्ट में से वीचैट नंबर मांगा था। तो बोलते कि आप दोबारा मेंशन कर रहे हो। बोलती कि अंकल क्या आप यंगर को पसंद नहीं करते हो? फिर मिस्टर फू मन में बोलता है कि तुम अगर मुझे लाइक करती हो, जब तुम एडल्ट हो जाओगी, अगर तुम मुझे लाइक करोगे तो मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बना लूंगा। मिस्टर फू मन में बोलता है। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड को से जाता है कि उसकी मॉम स्प्रिंग में नहीं आएगी। बोलती कि अपने लिए अपने ब्रदर के लिए अच्छा सा खाना इतने खा लेना। तभी हमारी फीमेल बोलती कि मॉम डोंट वरी, मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसा अर्निंग की हूँ, टेंशन मत लीजिए। तभी मिस्टर फू हमारी फीमेल लीड हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। तो मिस्टर फू उसको रेड एनवेलप देते हैं। तो घर के नीचे भी आते हैं। तो हमारी फीमेल लीड फटाफट अंकल के पास पहुंच जाती है। हमारी फीमेल लीड को मिस्टर फू स्कार्फ से कवर करता उसको देता है। फिर वो लोग तय करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लीड आराम से पढ़ाई कर रही होती है। तभी उसके पास लोग जाती है और बोलती कि आज तो हॉलीडे, आज भी तुम स्टडी करो, चलो हम लोग प्ले करते हैं। तो बोलती कि अंकल कहाँ है? जैन बोलती है। तो डोडो बोलती है कि अंकल तो ब्लाइंड डेट पे गए, वैसे भी बहुत जल्द शादी करने वाले। ये बात सुनने का हमारी फीमेल को बहुत बुरा लगता है। बोलते क्या अंकल शादी करने वाले हैं? तुरंत वहाँ से भागी हुई चली जाती है जहाँ पे मिस्टर फू का ब्लाइंड डेट रहता है। मने बोलती है कि अंकल मुझे ऐसा लगा कि मैं आपके साथ रहूंगी, फिर मैं ये आपको मुझसे प्यार करवा दूंगी, पर आप मुझसे दूर जा रहे हो। तभी मिस्टर फू को देखते किसी अनदर गर्ल के साथ। तो हमारी फीमेल को बहुत बुरा लगता है। को लगता है कि मिस्टर फू शादी करने वाले। तभी अचानक गिर जाती है। तो मिस्टर फू उसके पास जाते बोलते कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। तो मिस्टर फू को मिस जैन बोलती है कि प्लीज शादी मत कीजिए अंकल। मिस्टर फू बोलते कि तुम क्या बोल रही हो? फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि प्लीज अंकल आप शादी मत कीजिए, मेरा वेट कीजिए। तो मिस्टर फू बोलते है कि तुम्हें किसने बोल दिया कि मैं शादी करने वाला हूँ? वैसे भी मेरे फैमिली ने एंड डेट फिक्स किया था, बस वही मैं क्लियर करा था कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मिस्टर फू बने बोलता है कि वैसे भी लिटिल गर्ल तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, मैं कैसे शादी करूंगा, ओनली मैं तुमसे ही शादी करूंगा। कट मिस्टर फू बोलता है कि अंकल तुमसे कभी झूठ नहीं बोलता, मैं शादी नहीं करने वाला, वैसे भी मैं फेस देख कर आता हूँ। पर हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल वैसे भी मैं आज के दिन 19 ईयर ओल्ड हो चुकी हूँ, तो क्या मैं आपको लाइक कर सकती हूँ? मैं आपको लाइक करती हूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मन में कि अचानक क्यों बोल रही हो? इस बात पे मिस जैन बोलती है कि मैं तुम्हें बोलना चाहती थी अंकल। मिस्टर फू बोलता है कि मैं वेट कर सकता हूँ। इस बात पे जैन बोलते है कि अंकल वैसे भी हम लोग को 7 साल का गैप है, आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, इसलिए आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। अभी मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी तुम यंग हो। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मैं यंग नहीं हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम यंग ही हो, वैसे भी जब बड़ी होगी तो बहुत सारे तुमसे मिलोगी, तुम्हारा वर्ल्ड अभी तुम्हें देखना बाकी है। हमारी फीमेल बोलती है कि अंकल आपने बोला था कि आपने 3 विश को फुलफिल करेंगे, मैं विश करती हूँ कि मैं आपको लाइक करती हूँ। तो मिस्टर फू उसको इतना ही बोलता है कि तुम्हें अपना स्टडी पर फोकस करना होगा। मिस्टर फू मैंने बोलते है कि वैसे भी हम लोग का साथ रहना इम्पॉसिबल है, अंकल बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहता है। मिस्टर फू उसके पास जाते हैं तो मिस एंड बोलती कि अंकल मैं आपको दोबारा बॉदर नहीं करूंगा, बोलकर चली जाती। फिर घर में रो रही होती है। फिर बोलती कि वैसे भी एक मैन तो है, वर्ल्ड में तो बहुत सारे मैन है, बोलकर रो रही होती है। तभी उसकी मदर नॉक करती है। तो हमारी फीमेल बाहर आती है। तो उसकी मदर बोलती क्या हुआ, तुम रो क्यों रही थी? किसी ने कुछ गलत किया है क्या? बोलो मॉम तुम्हें सपोर्ट करेंगी, क्यों कर रही थी? तो उसकी मॉम बोलती कि मुझे माफ करना, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं तुम्हें ध्यान भी नहीं रख पाई। अब मैं हम लोग साथ में ही रहेंगे। तो खुश हो जाती। फिर नीचे आती तो मिस्टर फू रहते हैं। हमारी फीमेल इग्नोर में चली जाती है। जब वो महसूस कर रही होती तभी उसको बहुत बुरा फील होता है। तो घर जाकर देखती तो वहाँ पे फायर आता है। तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। मेरी मॉम अंधा है। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारी मॉम को रेस्क्यू कर लेंगे। फिर हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, उसकी मॉम का डेथ हो जाता है। फिर उसके ब्रदर को रेस्क्यू किया गया था। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मेरा कोई फैमिली नहीं है, ना ही मेरी मदर है। फिर मिस्टर फोर्स को हक कर लेता है। नॉर्स के पास जाती है पैसा देने के, तो उसके पास उतना पैसा नहीं रहता है। तभी हमारी फीमेल के अंकल आते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं नहीं देखा होता तो मुझे पता नहीं चलता, तुम्हारे फैमिली में इतना बड़ा कंडीशन है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? डोंट वरी, तुम्हें अपने साथ दूसरा सिटी लेके चले जाऊंगा जहाँ पे तुम अपनी आंटी के साथ रहना। फिर मिस्टर फू के साथ बात कर रही होती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या श्योर अपने अंकल के साथ दोबारा दूसरा सिटी जाना चाहती है? तो बोलती है हाँ। बोलती है कि मिस्टर फू आपने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि आपने किसी को खोजा जिसकी वजह से हमें मेडिकल एक्सपेंस पैसे मिल जाएंगे। कर मिस्टर फू हमारी फीमेल लोग कार्ड देता तो नहीं ले रही थी। मिस्टर फू उसको देता तो ले लेती है। मिस्टर फू उसको कम्फर्ट करता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है उसके अंकल हमारी फीमेल के साथ इसलिए अच्छे इसलिए थे बिकॉज उसको गार्जियन बन के जो पैसा उसको मिलने वाला था उससे वो खुद लेने वाले थे। तभी हमारी फीमेल सुन लेती है। उसके अंकल से बोलते कि तुमने क्या हम लोग की बात सुन ली है? तो मिस्टर फू को कॉल लगाती है हमारी फीमेल कि अंकल मैंने आपको कॉल का आंसर नहीं दिया बिकॉज मैं नहीं सुनी थी, मैं ब्रदर को टेक केयर करी थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम थक जाओगी टेक केयर करके तो मैं आ जाऊंगा कल। इस बात पर हमारी फीमेल मिस्टर फू को आने के लिए मना करती थी। मिस्टर फू बोलता है कि मेरा बात सुनो, तो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी हमारी फीमेल फोन कट कर देती है। अंकल बोलते है कि मुझे पता है था कि वो तुम्हें इतना लाइक करता है। सैन बोलती
बोलती है कि वो मेरे को सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। इस बात पे इसके अंकल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसको डिजर्व करती हो? वैसे भी तुम पे कॉफन बन गई हो, ना ही तुम्हारे पेरेंट्स है, ना ही तुम्हारे बैकग्राउंड है, और वैसे भी तुम्हारा पास ब्रदर है जो तुम्हारे लिए बर्डन है। वैसे भी जब कंपनसेशन आ गया तो मैं अपने साथ लेके चले जाऊंगा, वैसे भी तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बोलकर उसके अंकल वहाँ से चले जाते हैं। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे ही मैं कैसे सोच सकती कि अंकल मुझे लाइक करेंगे। नेक्स्ट डे हमारी फीमेल लेट जाती है, वो कार्ड वापस देती है, बोलती है कि अंकल मैं सेकंड विश ये है कि आप ये कार्ड वापस ले लीजिए। मिस्टर फू बोलता है कि कुछ दिन बाद मैं तुमसे उस सिटी में मिलने के लिए आऊंगा, तो हमारी फीमेल अचानक मना कर देती। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या हुआ, तुम आज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर कर रही हो क्या? हमारी फीमेल लीड पूछते है कि अंकल आप मेरे साथ इतने अच्छे क्यों है? तो मिस्टर फू मुझे बोलता है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता तुम्हारा हेल्प करने के लिए, अब तुम रोती हो तो मेरा हार्ट पेन करता है। इस बात पे मिस्टर फू जैन को जवाब देता है कि वैसे भी तुम मेरी इसकी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड गुड बाय बोलकर चली जाती है। दिखाया जाता है कि उसके अंकल उसके ब्रदर को और हमारी फीमेल को दोनों बहुत ज्यादा बुली करते थे, यहाँ तक बीट भी किया करते थे। फिर हमारी फीमेल लीड वही डंडा से उसको सर पे मार के अपने अंकल को अपने ब्रदर को लेकर चली जाती है। तब मिस्टर फू हमारी फीमेल को याद करता, बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा गलत था, मुझे तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। हमारी फीमेल के बीच खोजने के लिए चले जाते हैं, पर हमारी फीमेल नहीं मिलती है। फिर कहानी 4 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे मिस्टर फू और सिटी में स्टडी करने के बाद बाहर निकलते तो उसकी मदर कॉल करती, बोलती कि तुम क्या फ्री हो? वैसे मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया है। अभी मिस्टर फू बोलता है कि मम आपको पता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। की मदर बोलती है कि सन वैसे भी तुम 30 साल के होने वाले हो, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। चुप्पू बोलता है कि अगर मैं उसको नहीं खोजूंगा तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। की मदर बोलती है कि 4 साल हो गया पर उस गर्ल का कोई भी न्यूज नहीं आया है। अपनी माँ उनसे बात कर रहा होता है, तभी हमारी फीमेल सामने चली आती है। तो मिस्टर फू उसको देखकर उसको हक कर लेता और बोलता है 4 साल हो गए, तुम कहाँ थी? मिस जैन बोलते है कि गुड मॉर्निंग प्रोफेसर। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है तुम इतनी पतली क्यों हो गई? हमारी फीमेल बोलती है कि मैं अपने एग्जाम का प्रिपेयर कर रही थी। मिस्टर फू बोलता है कि 4 साल कैसे स्पेंड की? तो मिस जैन बोलती है कि अच्छा। तो वहाँ पे क्लासमेट आ जाता है, बोलता है कि तुम न्यू हो? तो बोलती हाँ। तो बोलता है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट की हो? तो बोलती है कि मैं इकोनॉमिक्स की हूँ। बोलता है कि ओ सही बात है, वैसे भी टीचर ने बोला था कि न्यू स्टूडेंट आने वाला है, हम लोग विचार में ऐड हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर फू उसको रोक देते हैं। तभी वो क्लासमेट रहता है, बोलता है कि माफ कीजिएगा, तो नहीं था कि आप इनके सीनियर हैं। बात मिस्टर फू गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मिस जैन से दूर रहना होगा। क्या मिस्टर फू हमारी फीमेल को लेके चले जाता है। मन में बोलता है कि पहले की तरह हम लोग नहीं रह सकते, वैसे भी 4 साल हो गया। मिस्टर फू बोलता है मेरा क्या प्लान है? इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगी और मैं अर्निंग करूंगी, वैसे भी मेरा ब्रदर हेल्दी हो गया है, मैं उसको स्कूल भी पिटवाना चाहती हूँ। आपका क्या प्रोफेसर? मिस्टर फू बोलता है कि मिस जैन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मिस्टर फू मिस जैन का हाथ पकड़ता बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। तभी वहाँ पे मिस ली चली आती है और बोलती है मिस्टर फू। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मिस ली 4 साल से परस्यू करी है मिस्टर फू को, वैसे भी अंकल और मिस ली साथ में रिलेशनशिप में तो आ ही गए होंगे। मिस ली बोलती है मिस जैन तुम वापस आ गई, दैट से बोलती थैंक यू। फिर मिस ली बोलती कि वैसे भी मॉम ने तुम्हें कॉल किया था पर तुमने कॉल पिकअप नहीं किया, वैसे भी मॉम हम लोग को साथ में डिनर के लिए बुला रही है। तो मिस ली बोलती कि चलो हम लोग साथ में खाना खाते हैं। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी आप लोग खाना खाइए, मैं जाती हूँ। बोलती है कि चलो हम लोग सभी साथ में खाते हैं। इसका तो चली जाती है खाना खाने के लिए। चप्पू बोलता है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम ऑर्डर करो। तो हमारी फीमेल बोलती नहीं, तो मिस ली सारा ऑर्डर करती है कि ऐसे ही जनरली हम लोग यही खाते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हमारी फीमेल खाना खा रही होती है तो मिस्टर फू उसको सर्व कर रहे होते, तभी उसके पास कॉल आता है हॉस्पिटल से। हमारी फीमेल चली जाती है, उसके पीछे मिस्टर फू भी चले आते हैं। तभी मिस ली बोलती है कि वैसे भी टाइम तुम इतनी देर तक डिसअपियर थी, तुम वापस कैसे आ सकती हो? हमेशा के लिए डिसअपियर नहीं हो सकती हो। हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल अपने ब्रदर से डांट लगा रही होती है कि 4 साल हो गए, तुम रिकवर हुए और तुम फिर से हॉस्पिटल में कर रहे हो। तभी मिस्टर फू को पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं दी है। पूछता है कि तुमने क्या एग्जाम नहीं दिया? मिस सैम में सोचती कि वैसे भी मिस्टर फू तो मुझे लाइक नहीं करता, मैं उसको बहुत टाइम से बॉदर कर रही हूँ, मुझे गलत ना समझे। हमारी फीमेल टॉपिक चेंज करने के लिए जाती है, फिर मिस्टर फू दोबारा पूछते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती है। हमारी फीमेल मन में सोचती है कि वैसे भी अंकल एक सक्सेसफुल मैन है, उसके साथ इसलिए अच्छा मैच करेंगी, मैं इनको डिजर्व नहीं करती हूँ। भी मिस्टर फू मन में सोचता है कि मैं 4 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं किया, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मिस जैन। फिर मन में मिस्टर फू सोचता है कि तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग मेरे लिए है या नहीं है ये मैटर नहीं करता, पर तुम सिर्फ मेरी हो। के बाद मिस्टर उससे जैन का ब्रदर बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर फू बोलता है कि अगर तुम हॉस्पिटल से भागने का कोशिश नहीं करते तो मैं यहाँ पे नहीं आता। तो मिस जैन बोलती कि वैसे मैंने अभी तक घर नहीं ढूंढा, इसलिए तुम हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकते हो। हमारा मेन लीड उन लोगों को घर लेके जाता और बोलता है कि 10,000
1000 यॉन। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि बहुत ज्यादा पैसे है। तो मिस्टर फू बोलता है कि 100 यॉन। इस बात पे मिस सैन बोलती है कि तुम्हारा घर है। मिस्टर फू छुपाने की कोशिश करता है पर लास्ट में बता देते हैं कि हाँ मेरा घर है। तो हमारी फीमेल नहीं रहना चाहती थी। तो मिस्टर फू बोलते है कि वैसे भी मैं रिसर्च में बिजी रहता हूँ इसलिए इस घर में मैं नहीं आता। उसको घर का चाबी देता, सबको जाने क्लोज करता और बोलता है कि याद रखना अब से तुम इस घर की मिस्ट्रेस हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है। तभी उधर से ब्रदर आता है, क्लोज होकर भी साइड हो जाता है। तभी मिस्टर फू अपना ध्यान रखना, मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। तो हमारी फीमेल मना करती है और बोलती है कि वैसे भी को पूरे पैसे दे दूंगा। तो इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें ओनली 100 यॉन ही देने होंगे। मिस्टर फू बोलता है कि मैं 100 यॉन से ज्यादा नहीं लूंगा। तो हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मुझे काम मिला है ट्यूशन पढ़ाने का, इसका मैं आपको पैसे दे दूंगी। हमारी फीमेल बोल के चली जाती है अपने ब्रदर को हेल्प करने के लिए। तभी मिस्टर फू मैंने बोलता है कि वैसे भी 4 साल हो गए, इसका तुम कुछ ज्यादा मेच्योर हो गई हो। हमारी फीमेल रूम में जाती है, अपने मॉम डैड का फोटो देखती है, बोलती कि मॉम डैड ब्रदर तो हेल्दी हो गया पर आपको पता नहीं कि मैंने 4 साल तक क्या सफर किया है। वैसे भी मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। और उसका ब्रदर वहाँ पे खड़ा होकर उसको सुन रहा होता है कि मॉम डैड 4 साल बाद मैंने अपना फर्स्ट लव से मिला, क्या मैं सचमुच उसको डिजर्व करती हूँ या फिर नहीं करती हूँ, बोलकर रो रही होती है। हमारी फीमेल लीड नेक्स्ट डे चली जाती है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। वो बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश था। हमारी फीमेल लीड के सामने डॉगी को छोड़ देता है और हमारी फीमेल लीड डॉगी को अच्छे से हैंडल कर लेती है। फिर वो 5 साल का जो बेबी होता है हमारी फीमेल लीड को धीरे धीरे लाइक करने लगता है, फिर उसके साथ स्टडी करने लगता है। तभी वो बच्चा अपने अंकल के बारे में बताने लगता है कि मेरे अंकल बहुत ज्यादा हैंडसम है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है। वैसे भी आज मेरा बर्थडे, अंकल मेरा बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे सेलिब्रेट करने के लिए। हम मिस्टर फू चले आते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है क्या कोइंसिडेंट है। तो मिस्टर फू बोलता है, तो सैन मिस्टर फू को बोलती है कि वैसे मैंने आपको बोला था ना मुझे ट्यूशन पढ़ाने का जॉब मिल गया है यहीं पे। बात पे मिस्टर फू का जो फ्यू रहता है बोलता है कि अंकल आप क्या एक दूसरे को जानते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी आज इसका जन्मदिन है क्योंकि हम लोग साथ में बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारी फीमेल एग्री हो जाती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है सभी लोग बैठ के खाने खा रहे होते हैं। हमारी फीमेल बहुत ज्यादा नर्वस हो रही थी। तो मिस्टर फू उसका हाथ पकड़ कर बोलता है कि तुम नर्वस मत हो। तभी हाथ छुड़ा लेती है। अभी मिस्टर फू की मदर बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ कोई गर्ल भी रहती है, वरना हमको लगता है तुम गर्ल से दूरी भागते हो। यहाँ पे मिस ली भी रहती है। मिस ली बोलती कि वैसे भी नॉर्मल फैमिली का गैदरिंग पार्टी है, तुम्हें इतना नर्वस होने का जरूरत नहीं है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि लोग फैमिली तो क्या मैं गेस्ट हूँ। मिस्टर फू की मदर भी बोलती है कि वैसे भी टीचर जाएंगे, आपको नर्वस होने का जरूरत नहीं। उसको खाना सर्व करती है। तो मिस ली मन में सोचती है कि वैसे भी इस फैमिली में मिस्टर फू की वाइफ सिर्फ मैं ही बनूंगी, मैं इस घर की होस्टेस बनूंगी। के बाद हमारा मेलिट उससे वो खाना जिस सर्व की तो उसकी मदर ले लेती है। तो उसकी मदर गुस्सा करती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मदर इसको सी फूड पसंद नहीं है। कि मदर बोलती है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही सिमिलर हो। वैसे भी मिस टीचर जैंग आपको क्या पता है मिस्टर फू कितने सालों तक कल को ढूंढ रहा था, अभी तक सिंगल है। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मदर, तभी हमारे फीमेल लीड बोलता है कि मदर जिस कल को मैं ढूंढ रहा था टीचर जैंग है। कि मदर गुस्सा कर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस ली फिर से जैंग को सुनाने लगती है। ये बात मिस ली बोलती है कि तुम वापस क्यों आ गई हो, वैसे भी इतने साल तुम डिसअपियर थे, तुम क्या अभी भी को लाइक करती हो। इस बात पे हमारी फीमेल बोलती कि वैसे भी 4 साल हो गया फिर भी आप चेंज नहीं हुई ना। ये बोलती कि वैसे भी नहीं तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है, नहीं तुम्हारा स्टेटस है, तुम कैसे मिस्टर फू को डिजर्व करोगी। बात को सुनाती है। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है मिस्टर फू अपनी मॉम को कन्विंस कर लेते हैं को टीचर जैंग से प्यार करते हैं और टीचर जैंग को भी उसकी मदर एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पे मेड आती है और मिस जैन का और मिस ली का जो रिकॉर्डिंग हुआ था बातें वो सुनाने लगती है। तब मिस्टर फू हमारी फीमेल कार से ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरी मॉम ने मुझे बहुत चिल्लाया। तो इस बात पे हमारी फीमेल बोलती है कि मेरी वजह से। जैन बोलती है कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपका लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं ढक्कन था इसलिए मेरी मॉम ने मुझे डांट लगाया, तुम क्या मेरे साथ दोबारा होना चाहती हो। तो हमारी फीमेल कुछ नहीं बोलती। तो मिस्टर फू बोलता है कि मैं मान लूं तो कोई तुम एग्री हो। तो बोलती नहीं मैं अभी रेडी नहीं हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी अंकल तुम्हें कोई भी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे, तुम जो नहीं करना चाहती हो। तभी मिस्टर फू बोलता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम एक बार रिजेक्ट करोगे तो कोई बात नहीं, मैं बार बार तुम पे ट्राई करूंगा, 1000 टाइम तुम रिजेक्ट कर दो मैं तुम्हें फिर भी परसू करूंगा। तभी उसका ब्रदर नॉक करता है विंडो और बोलता है कि कब तक तुम कार में बैठी रहोगी, मुझे भूख लगा, कहीं तुम एक दूसरे से प्यार तो नहीं करती हो। तो हमारी फीमेल बोलती है कि नॉनसेंस बातें मत करो। अब मिस्टर फू बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ पर तुम्हारे सिस्टर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, डोंट वरी मैं इसको परसू करूंगा। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है मिस्टर फू की मदर मिस ली से मिलती है। तो बोलती है कि इतने सालों तक तुम मेरे साथ थी पर मेरा तुम्हारा कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं था, अगर मुझे ये रिकॉर्डिंग
नहीं सुनती तो मुझे नहीं पता था कि तुम इस काइंड की वुमेन हो। तो मिस ली माफी मांगने लगती तो उसकी मदर बोलती है चले जाने के लिए। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड कॉलेज में रहती है तो मिस्टर फू मार्क्स पहन के आ जाता है। बोलता है कि मैं इसलिए वरीड हो रहा था कि तुम सी हो और कोई मुझे रिकॉग्नाइज ना करे इसलिए मैं मार्क्स पहन के आया हूँ। तभी वहाँ पे आ जाती है एक स्टूडेंट और बोलती है कि गुड मॉर्निंग प्रोफेसर बोल के चले जाती है। इस बात पे हमारी फीमेल स्माइल करने लगती है। इसके बाद मिस सैन बोलती है कि वैसे भी तुम तो मार्क्स पहन ले पर तुम कपड़े अभी तक चेंज नहीं किए हो। तभी मिस्टर फू मार्क्स और गॉगल्स हटा देता और बोलते है कि वैसे भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, अभी इंटरफेयर नहीं करेगा हम लोग के मैटर में। तो हमारी फीमेल बोलती है कि मैं तो एग्री नहीं हुई हूँ। तो मिस्टर फू बोलते है कि टाइम का मैटर है। फिर जहाँ पे हमारे फीमेल जाती है मिस्टर फू भी उसको फॉलो करता है ताकि मुझे माफ कर दो। यहाँ तक कैंटीन में भी जाता है तो उसके पीछे जाता है और उसको खाने में हेल्प करने के लिए बोलता है। तो हमारी फीमेल बोलती है मैं खाना खा चुकी हूँ, बाहर चली जाती है। फू भी पीछा करते हैं और बोलते हैं कि वैसे भी नेक्स्ट टाइम में तो मैं स्ट्रॉबेरी केक दूंगा। हमारी फीमेल को तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस चली जाती है मिस्टर फू के पास और बोलती है मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करना है। फिर मिस्टर फू को साथ में एक रूम में लेके जाती है और बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं 4 साल तक ओनली मिस सैन को ही लाइक करता था और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं। इस बात पे मिस ली पागलों की तरह करने लगती है, वहाँ पे फायर लगा देती है और बोलती है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम दोनों यहाँ पे मर जाएंगे। तभी हमारा मेल लीड किसी तरह उसको लाइटर नीचे गिरा देता है और हमारे फीमेल लीड को हक कर लेता है। तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं अपनी मॉम की तरह तुम्हें भी नहीं देख पाऊंगी। तभी मिस ली उस पर अटैक करने के लिए जाती तो हमारी फीमेल अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, हमारी फीमेल कॉन्शियस होती है तो मिस्टर फू उसके बगल में बैठे थे। इसके बाद हमारी फीमेल बोलती है कि मुझे क्या हुआ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम डर के मारे फेंट हो गई थी। मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मिस ली को पुलिस पकड़ कर लेके चले गया है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी हमारे फीमेल मिस्टर फू के साथ होने के लिए एग्री हो जाती है और मन में बोलती है कि वैसे भी लाइफ बहुत छोटा है, पता नहीं कब किसी के साथ क्या हो जाए, इसलिए हम लोग जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ रहना चाहिए। मिस्टर फू बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली तुम मेरे साथ रहने के लिए एग्री हो गई हो। बहुत खुश होकर उसको हक कर लेते हैं। तभी मिस्टर फू कुछ बोलने के लिए जाते हैं, तभी हमारे फीमेल किस करने लगती है तो मिस्टर फू भी उसको किस करने लगता है। जब उसको किस करने लगता है तो बोलते है कि अंकल 1 मिनट में सांस नहीं ले पा रही हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि इस वीकेंड हम लोग चलेंगे डेट पे। तो बोलती कि नहीं, मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है यॉन को। उस बच्चे का नाम यॉन रहता है। उसके पास कॉल आता है कि आंटी क्या आप मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क जा सकती है यॉन का। तो एग्री हो जाती है। इसके बाद मिस्टर फू ब्लाइंड डेट पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे फीमेल लीड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर मिस्टर फू अपनी गर्ल यानी मिस जैन के साथ यॉन के साथ अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। हमारे फीमेल बोलती है क्या मैं सचमुच अंकल के लायक हूँ। तभी मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, अंकल तुम्हें कभी भी बर्थडे नहीं समझता है, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसी अम्यूजमेंट पार्क में मिस जैन के अंकल देख लेते बोलते कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर मिस्टर फू बोलते कि तुम्हें क्या हुआ, बहुत ज्यादा कोल्ड है। इस बात पे मिस जैन बोलती कि मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे घर जाना। घर जाते सबसे पहले अपने ब्रदर का दरवाजा नॉक करती है। बोलते क्या हुआ सिस्टर, तुम तो ब्लाइंड डेट पे गई थी, इतना जल्दी कैसे आ गई। फिर उसका ब्रदर खाना खा रहा होता है तो हमारी फीमेल बोलती है कि तुम्हें कल से स्कूल जाना चाहिए। तो बोलती कि वैसे भी आपने तो बात है कि मैं इंजरी हील नहीं हुआ, इसलिए मुझे घर पे रहकर रेस्ट करना चाहिए, आप भी स्कूल जाने के लिए बोल रही है। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी मैंने उनको अंकल को ही देखा था, इसलिए मैं अपने ब्रदर को पहले सेफ्टी को सिक्योर करना चाहती हूँ। बोलती कि तुम कल से स्कूल जाओगे बोल के चले जाता है। तो मिस्टर फू उसके पीछे जाने लगते हैं। तभी मिस्टर फू को जैन का ब्रदर रोक देता और बोलता है कि ब्रदर इन लॉ, आपको पता है कि 4 साल तक मेरी सिस्टर ने कितना सफर किया। मेरे अंकल ने कंपनसेशन के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा बुली करते थे, इसलिए हम लोग 4 साल तक अपने अंकल से छुपे हैं। मेरी सिस्टर मुझे इलाज कराने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग किया, बहुत सारा पार्ट टाइम जॉब की है। उनका लाइफ 4 साल तक बहुत ज्यादा मिसरेबल था, प्लीज आप उनके साथ बहुत अच्छा रहिएगा। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी सिस्टर इतना सफर किया, बट डोंट वरी, मैं तुम्हारी सिस्टर का अच्छा से टेक केयर करूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी पेरेंट बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर फू के साथ हूँ, इसलिए मुझे छुपना नहीं चाहिए, अब मेरे अंकल का रियल फेस सभी के सामने रिवील करना चाहिए। मिस्टर फू आते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि 4 साल तक तुम्हारा लाइफ में इतना हार्ड था, मुझे माफ करना, मैं उस टाइम तुम्हारा टेक केयर भी नहीं कर पाया। सैन बोलती कि तुम्हें पता चल गया। तो मिस्टर फू उसको हक कर लेता, बोलते कि मुझे माफ करना, अब मेरी गलती है, अगर उस टाइम तुम्हें मैं अपने साथ रोक लेता तो ऐसा कुछ नहीं कर होता तुम्हारे साथ। क्या हमारे फीमेल बोलती कि वैसे भी मिस्टर फू इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं, वैसे भी वो मेरा चॉइस था, अगर सेम टाइम दोबारा दिया जाएगा तो मैं सेम ही चूज करूंगी, अब मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे लिए बर्डन नहीं हो, सभी मैं हर एक सेकंड तुम्हारे साथ स्पेंड करता था, मेरे लिए सफाई था, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ करता था। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू मुझे तुम्हारा कोई और हेल्प चाहिए, फिर उसको बताती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है हमारी फीमेल चली जाती है कि उसका अंकल उसको पकड़ लेता है, बोलते कि वैसे भी तुमने पैसे नहीं दिया, इतने साल तक तुम मुझसे छुप कैसे सकती हो, वैसे भी तुम मुझे पैसे कैसे नहीं दोगी। तभी हमारी फीमेल उसको पैसे देती है, बोलती कि जब तक आप पैसे ही मांगते रहते हैं। तो बोलती कि वैसे भी मैं अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए तुम दोनों को मारा करता था, और वैसे भी पैसे तुमने दे ही दिया है।
और वैसे भी तुम क्या भूल चुकी हो, तुम्हारे ब्रदर ने 1 मिलियन लेकर मुझे दिया था बिकॉज मैंने झूठ बोला तुम्हारे फादर से कि मुझे पैसे चाहिए, इसके बाद मैंने उसको मार। इस बात पे जैन बोलती क्या तुमने मेरे डैड को मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो बोलते कि तुम्हें कर भी क्या सकती, तुम्हारे डैड को भी मारा, मैं तुम्हें भी मारूंगा। उसको मारने के लिए जाता है मिस्टर फू चले आता प्रोटेक्ट करने के लिए, और मिस्टर फू उसके अंकल को अच्छी तरह से कुटाई करता। तो उसके अंकल बोलते कि तुमने मुझे बीट किया, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती कि इसने मेरे डैड को मारा। तो पुलिस आ जाता है, फिर वो माइक्रोफोन देती है और बोलती है कि पुलिस ऑफिसर इस पे सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है कि ये अंकल ने मेरे डैड को मारा और इतने सालों तक मुझे बुली किया और कंपनसेशन के लिए मेरे ब्रदर को भी बहुत ज्यादा बीट किया है। फिर उसके अंकल को पुलिस प्रोवाइड के लेके चले जाते हैं। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर आता है, बोलता है कि आपको मेडिसिन अप्लाई करने के लिए कपड़ों को खोलने पड़ेंगे। मिस सैन को बोलती है कि अंकल आपको बाहर जाना चाहिए। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम कैसी भी लोगोगी मैं तुमसे प्यार ही करूंगा। तभी डॉक्टर फोटो क्लिक करता है और बोलता है कि एविडेंस काफी होगा तुम्हारे अंकल के लिए, बोल के चले जाता है। तभी हमारा मेन लीड बोलता है जैंग। तो जैंग बोलती है कि अंकल क्या आप बहुत ज्यादा अगली है। तो मिस्टर फू उसको हक करता है, बोलता है कि तुम मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल हो इस पूरी दुनिया में। इसके बाद हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर फू बोलते हैं उसको कपड़े खोलने के लिए। तो हमारे फैमिली डर जाती है। तो मिस्टर फू उसके सर पे मारते होते क्या सोच रही हो, वैसे भी जब तक तुम एग्री नहीं होगी तो अंकल तुम्हारे साथ ऐसा तक कुछ नहीं करेगा। क्या हमारी फेवरेट कपड़े खोलती है तो मिस्टर फू उसको किस करता है तो डर जाती है। तो मिस्टर फू बोलते है कि डोंट वरी, ये मेडिसिन मैंने लगाया है ना, इसके बाद तुम्हारे बॉडी में कोई स्कार्स नहीं बचेगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हमारी फेवरेट सो के उठती है। तो मिस्टर फू उसके पास था। तो हमारी फेवरेट उठती है, बोलती है गुड मॉर्निंग, और मिस्टर फू के चिक पे किस करती है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि वहाँ में नहीं, तुम्हें लिप्स पे किस करना होगा। फिर हमारा मेल लीड और फीमेल एक दूसरे को किस कर रहे होते। तो हमारा मेल लीड का कॉल आता है। तो मिस्टर फू को बोलती है कॉल उठाने के लिए हमारी फीमेल लीड। तो मिस्टर फू बोलता है कि अभी नहीं, उसको किस करने में लगा था। तो बोलती है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा। तो मिस्टर फू फोन पिकअप कर लेता। तो उसकी मदर कराता। उसकी मदर बोलती कि वैसे भी मेरी डॉटर लॉ का घर कब लेके आने वाले, अगर तुम लेके नहीं आओगे तो मैं तुम्हें अपना बेटा को उनको नहीं मानूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि ओके मदर। इसके बाद हमारी फीमेल को मिस्टर फू बोलता है कि इस वीकेंड में हम लोग को ओल्ड हाउस जाना है। तो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। फिर लोग चले जाते हैं। तो हमारी फीमेल बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, बोलती है कि मेरे पास तो गिफ्ट भी नहीं है, मैं इन लॉ से ऐसे कैसे मिल सकती हूँ। तभी डोडो आती है और बोलती है कि मुझे बताया नहीं कि तुम मेरे अंकल से प्यार करती हो, इतने सालों तक पैसे मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना। तो डोडो बोलती है कि अगर तुम अंकल के साथ इस ओल्ड हाउस में नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता। ठीक यार, मैं तुम्हें बताने ही वाली थी। तभी मिस्टर फू उसको अंदर ले जाने लगता है। तो डोडो बोलती है कि अंकल मुझे जैंग के साथ कुछ बात करना है। तो मिस्टर फू बोलते है कि मेरे बारे में बुरा मत बोलना, वो बोलकर चले जाता है। फिर डोडो बोलती है कि जैंग मैं तुम्हें 20 साल तक रेस किया पर तुम एक ओल्ड मैन से कैसे सेड्यूस हो सकती हो। वो अपने अंकल के बारे में बोल रही थी कि मेरे अंकल बहुत ज्यादा ओल्ड है, तुम्हें कोई भी हैंडसम बंदा मिल सकता था। तभी मिस्टर फू आते बोलते क्या बोली थी, नहीं अंकल मैं बस आपका तारीफ कर रही थी, आप इतने सारे हैंडसम है तो आपसे मेरी ही फ्रेंड सेड्यूस हो गई। ये बोलती है कि ओके अंकल चलिए अंदर। फिर लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। तो मिस्टर फू बोलता है कि मदर ये रही आपकी डॉटर इन लॉ। तो उसकी मदर बोलती है मिस्टर फू की क्या मैं एग्री हो गई कि मेरी डॉटर इन लॉ है। तभी डोडो बोलती है कि ग्रैंड मदर वैसे भी मिस सन बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बहुत इतनी काइंड है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी मैं इसको एक बार मिस कर चुका हूँ, दोबारा मिस नहीं करना चाहता। वैसे भी 4 साल पहले अगर मैं इसके साथ था तो इसको इतना सफर नहीं करना पड़ता। मैं हर टाइम अपना गिल्टी महसूस करता हूँ कि 4 साल इसके साथ जो भी हुआ मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ। मॉम अगर आप एग्री होए ना होए डजंट मैटर, मैं इसे शादी तो जरूर करूंगा। डोडो भी बोलती है कि यस ग्रैंड मदर वैसे भी जैन बहुत अच्छी लड़की है, 4 साल तक अगर इतना सफर नहीं की होती तो ये ऐसी नहीं होती। वैसे भी ग्रैंड मदर प्लीज शादी के लिए एग्री हो चाहिए। तभी उसकी मदर बोलती है कि अगर फू फैमिली का तुम्हें इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा तभी तुम इसके संग शादी करोगे। तो मिस्टर फू बोलता है कि हाँ अगर मुझे इनहेरिटेंस मिले या ना मिले आई डोंट केयर, मैं इसे शादी तक करके रहूंगा। इस बात उसकी मदर खुश हो जाती है, बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ इतनी काइंड और जेंटल होनी चाहिए। मैंने कब बोला कि मेरी डॉटर इन लॉ नहीं है, तो मैं बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। उसको खानदानी जेड ब्रेसलेट भी पहना देती है। तो मिस्टर फू की मदर बोलती है कि वैसे भी तुम जल्दी से मिस्टर सैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लो। तो मिस्टर फू बोलता है कि मदर आप हमेशा डॉटर इन लॉ को क्यों इतना डरा देती हो, वैसे भी जब वो चाहेगी तो मैं ले लूंगा। कि मदर तो जल्द से जल्द ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर को खिलाना चाहती थी इसलिए बोल रही थी। इसके बाद हमारी फीमेल डो जेड ब्रेसलेट को देख रही होती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम इतना ध्यान से क्यों देख रही हो। तो बोलती है कि आज तक मैंने इतना वैल्यूएबल गिफ्ट कभी नहीं पाया है किसी से भी। हमारी फीमेल बोलती है कि वैसे भी अंकल मैं किड्स नहीं हूँ। फिर वो लोग रूम में जाते हैं जहाँ पे हमारी फीमेल किस करने लगती है। तो मिस्टर
फू बोलते हैं कि अभी सही वक्त नहीं है, तो मिसेस जैन बोलती है कि मुझे चाहिए। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि तुम रेडी हो, तो बोलती है हाँ। फिर वो लोग साथ में किस करते हैं और वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे हमारी फिल्म उठती है तो देखती है कि सामने बॉक्स है। बॉक्स खोलती है तो सब बहुत अच्छा ड्रेस रहता है, तो पहन के जाती है। जहाँ पे डोडो आती है, ये कैसी हो, तो बोलती है कि अच्छे। तभी मिस्टर फू फ्लावर बुके लेकर आता है और उसको प्रपोज करता है। तभी मिसेस यान आता है तो बच्चा उसको रिंग देता है, उसको रिंग पहनाता है। और मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें पता है, जब मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला था तभी आज तुम्हारा मेरे को अट्रैक्ट कर दिया था, तभी से तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करने लगा था, पर उस टाइम मैं अपना फीलिंग को लेकर शेयर नहीं था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर कहानी हम लोग को दिन बाद दिखाई जाती है, वो लोग साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल बोलती है कि मिस्टर फू तुम मेरी लकीस्ट पर्सन हो जो मैं तुमसे मिल गई। तभी हमारी फीमेल को वोमिटिंग आता है, तो बोलते है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तो बोलती है हाँ। 6 मंथ बाद दिखाई जाती है, जहाँ पे हमारी फीमेल मिस्टर फू को वही स्कार्फ दिखाती है जो हम लोग को दिखाया गया था, मिस्टर फू ने उसको फोल्ड किया था। तभी हमारी फीमेल को पोर्ट्रेट दिखाती है, बोलती है कि हमेशा से मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।